ओके, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करना। बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है। एक मिनट दो मेरे को, अभी अपना जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। हमारी ये जो है 14th क्लास है। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बच्चों को। 14th क्लास तक हम साथ हैं अभी तक, और अब तक साथ हैं तो डेफिनेटली हम एग्ज़ाम भी साथ ही क्वालिफाई करेंगे, राइट? चलो ठीक है। आप सबको पता है कल जो है दो दो एग्ज़ाम्स के जो है एक साथ रिजल्ट आ गए थे। एक हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिजल्ट आया था, एक आया था हमारा असिस्टेंट कमांडेंट का। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट में जो फर्स्ट स्टेज है वो क्वालिफाई करिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन है उन सभी बच्चों को। आप में से भी कोई होगा तो आपको भी। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, एक बैटल की तरह इसको डील करो, कि हर दिन जो है एक सीरियसनेस से जो है इसको प्रिपेयर करो, ठीक है? क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब नहीं होता तो उससे कई ज़्यादा जो है हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम इसमें इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है? हमारा टाइम, हमारा सेक्रीफाइस, हमारी हर एक चीज़, हम जो हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं डे टू डे, वो इसमें इंक्लूड होता है। जब सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो नहीं होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो यहाँ पे हमें बस कंसिस्टेंट रहना है, बाकी जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है? सर ये टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं खुल रहा है, मैं 6-7 दिन से परेशान हो रहा हूँ पीडीएफ के लिए। ये खुल नहीं रहा है, ये तो हमारा सही लिंक है एनिमेशन। चलो देख लेंगे एक बार क्यों नहीं खुल रहा है। अभी चेक कर लेंगे हमारी टीम। टीम एक बार चेक कर लेना क्यों क्यों नहीं खुल रहा है। चलो ठीक है, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये वाले लास्ट क्लास में हमने 13th क्लास करी थी, उसमें लॉन्ग आंसर हमने करा था, कुछ याद होगा। और मैंने एक जो है आपके लिए वन बुकलेट बनाई थी, ठीक है? ये वाली थी हमारी वन बुकलेट, ये रही, ठीक है? ये थी ना हमारी वन बुकलेट जो मैंने आपके लिए बनाई थी। इसके अंदर से मैंने जो है आपको वो दिए थे, टेस्ट वगैरह दिए थे, ठीक है? इसका फर्स्ट टेस्ट जो है हम अब अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हमने एक लॉन्ग आंसर जो है वो अटैम्प्ट कर लिया। ये यहाँ पे कुछ सजेशंस है, एक बार पढ़ लेना। ये ग्रुप के अंदर है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ये फनी एनिमेशन मैं देख लूँगा क्यों नहीं हो पा रहा है आपका, ठीक है? ये ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट निकलवा लेना। ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से और हाथ जोड़ के कि भाई प्रिंट निकलवा लेना, ये काम आएगा, ठीक है? इसके अंदर कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में साथ साथ आपके साथ साथ मैं सॉल्व करता हूँ सबसे पहले, तो कॉम्प्रहेंशन इसमें ठीक दे रखा है, अच्छा दे रखा है, स्टैंडर्ड इसका ठीक है। IBACIO का जैसा है वैसा ही है, ठीक है? वो अलग बात है कि बच्चा जो है इसको समझ पाता है या नहीं पाता। आज उसको थोड़ा सा देख लेंगे कॉम्प्रहेंशन को, क्योंकि स्टैंडर्ड मेरे को ठीक लगा इस कॉम्प्रहेंशन का, टीम ने बनाया है। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये जो हमारा ऐसे राइटिंग है, टोटल चीज़ जो है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, इससे इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि थीम वाइज मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। यही जो चीज़ है, गुड इवनिंग प्रियंका, आई मीन स्कोरिंग 54 OBC। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, प्रिपरेशन पे ध्यान दो और हो जाएगा, ठीक है? OBC हो और 54 है, और कट ऑफ ऊपर नीचे कभी जाती रहती है, तो अपना प्रिपरेशन रेडी रखो। अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो छक्का मार देना, नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? लेकिन हो जाएगा, 54 पे हो जाता है, ठीक है? इन हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे, देखो हमने इसको थीम वाइज डिवाइड कर रखा था हमने लास्ट क्लास में। ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 था, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसको थोड़ा सा जो है हमने करा था, ठीक है? इसका फर्स्ट वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, जिसने नहीं देखा एक बार जाके देख लेना। उसके बाद आज मैंने आपको जो है होमवर्क दिया था ये कॉम्प्रहेंशन का। ऐसे ही तो हम करते हैं ना, पहले एक ऐसे राइटिंग करते हैं, देन उसके बाद जो है हम लॉन्ग आंसर करते हैं, देन उसके बाद हम कॉम्प्रहेंशन करते हैं, ठीक है? तो साइकिल में चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हम आगे पहुंच चुके हैं। सारे प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रहेंशन हमने कर लिए, प्रीवियस ईयर के हमने जो है ऐसे राइटिंग भी कर लिए काफ़ी सारी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले। पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को ख़त्म करेंगे, ऐसे राइटिंग उसके रह रहे हैं, बाकी कॉम्प्रहेंशन उसके ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है? चलो अब मैंने ये जो दिया था फर्स्ट वाला कॉम्प्रहेंशन, फर्स्ट टेस्ट का मॉक टेस्ट 1 का जो कॉम्प्रहेंशन दिया था, आज उसको करेंगे, ठीक है? आज सैटरडे है, इतना करेंगे और अच्छे से जो है पढ़ेंगे। देखो, रिदम बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या होता है ना गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा लंबा एग्जाम होता है, ठीक है? लंबा एग्जाम होता है तो बच्चा थोड़ा फेडअप हो जाता है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो रिदम बनाना। डेली कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी टूटनी नहीं चाहिए। कभी पढ़ाई ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, ये चलता रहता है, लेकिन जो रिदम होता है ना वो नहीं टूटना चाहिए। कि लेट से आज आप जो है 10 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद जो है 5 दिन तक पढ़े नहीं। ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा हार्म करती है हमारी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में। डेली 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 जो है प्रिपेयर करो,
और इससे हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। IBACO के नाम से फनी ब्रो। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो कॉम्प्रहेंशन, देखो कॉम्प्रहेंशन करने के फ्यू रूल्स हैं। उस रूल्स को अगर हमने समझ लिया तो हमारे लिए कॉम्प्रहेंशन जो है एक प्ले हो जाएगा, खेल हो जाएगा, ठीक है। उस रूल्स को थोड़ा हम देखेंगे, सबसे पहले उसी रूल्स को देखेंगे, ठीक है। और मैं ये स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ कि इन रूल्स को जो है सबसे पहले फॉलो करो। पहला रूल क्या है? पहला रूल है कॉम्प्रहेंशन को नहीं पढ़ना। पहला रूल यही है, कॉम्प्रहेंशन को नहीं पढ़ना। अभी तक सुना होगा कॉम्प्रहेंशन को पढ़ो पहले अच्छे से, थीम देखो, ये देखो, वो देखो, कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, ये क्या चीज़ हो रही है, चलो ठीक है शायद हो गई ठीक। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, क्वेश्चंस को रीड करो, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चंस को डिकोड करो कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। पूछने के बाद जो अपना क्वेश्चन पेपर वगैरह रहेगा उसी के अंदर साइड में 2-3 वर्ड्स में लिख लो। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमें काम आएगी आगे तक, ठीक है। ये जो चीज़ है हमें आगे तक काम आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है। इसको डिकोड कर लिया, देन उसके बाद क्या करना है, देन उसके बाद जो है वो जो डिकोड हमने क्वेश्चन करा है उसको फाइंड आउट करना है। कहाँ पे फाइंड आउट करना है? हमारे पैसेज में, जो हमें पैसेज दे रखा है उस गिवन पैसेज में ये जो क्वेश्चन है उसको डिकोड करा हुआ, इसको फाइंड आउट करना है कि ये जो पैसेज है ये ना छूट जाए हमसे, ठीक है। हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, देन उसके बाद आता है राइटिंग वाला पोर्शन, ठीक है। अब हमें लिखना है। अब लिखने में हमें जो है डिमांड को सेटिस्फाई करना है जो क्वेश्चन है, ठीक है। इस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कॉपी मत कर लेना, डायरेक्ट कॉपी नहीं करना वर्ड्स को। यहाँ पे पैराफ्रेजिंग करना। पैराफ्रेजिंग मतलब जो वर्ड दे रखा है उसका सिनोनियम देख लेना। 100% का नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम का एज इट इज सेंटेंस को कॉपी नहीं करना है, पैराफ्रेजिंग ज़्यादा करना, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी। उसके बाद कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लिखते टाइम ज़्यादा नॉलेज होती है तो पैसेज से ही बाहर चले जाते हैं, ठीक है। जो पैसेज में नहीं भी दिया हुआ होता वो भी जो है वहाँ पे डिस्कस करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी। तुम्हें क्या करना है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है अप टू द पैसेज। जो पैसेज में गिवन नॉलेज हो वहाँ तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है, समझ आ गया? इस चीज़ को हमें करना है। ये चीज़ कर लोगे तो डेफिनेटली हमारा जो पैसेज है वो आपके लिए जो है बहुत ईजी हो जाएगा। 10 नंबर में से 7 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। 10 में 7 कहीं नहीं गए अगर तुमने अच्छे से पैसेज को लिख दिया। इसके बाद हमारी ग्रामर आ गई, इसके बाद हमारी लैंग्वेज आ गई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा ग्रामर पे ध्यान देना, गलत ग्रामर मत लिखना, ठीक है। चलो ठीक है, अब पैसेज पे चलें। क्योंकि सिर्फ इतनी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि पैसेज में कई कोई बोलते हैं कि थीम ऑफ द पैसेज, फाइंड आउट द थीम ऑफ द पैसेज। अगर क्वेश्चन में वो थीम पूछी नहीं है तो करोगे क्या उसका? दैट्स व्हाई आई कॉल्ड कि ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले डिकोड करो उसको, ठीक है। एम देखो, टोन देखो, ये देखो, वो देखो। अरे जब पूछा नहीं है तो उसको करोगे क्या? तो सबसे पहले क्वेश्चन को फाइंड आउट करो कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन उसके बाद पैसेज पढ़ो, जो पैसेज में पूछा गया है, जो डिकोड हमने जो क्वेश्चन करा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर दो, ठीक है। राइटिंग करते टाइम रिस्ट्रिक्ट करो पैसेज की नॉलेज तक, डिमांड को सेटिस्फाई करो, कॉपी मत करो वर्ड्स को एज इट इज, सेंटेंस को एज इट इज, पैराफ्रेजिंग करो, ठीक है। बस ये जो है टीनेट्स जो है इसको याद रख लेना, यही कीमती वर्ड्स हैं जो तुम्हें काम आएंगे पैसेज के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना बस। चलें अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको देखते हैं, ठीक है। अगर लास्ट क्लास करी होगी, क्योंकि यही जो टेस्ट है मैंने बच्चों को दे रखा है, जिन बच्चों ने जो है वो करा हुआ है, हमारा प्रोग्राम ले रखा है, तो प्रोग्राम के अंदर मैंने इकोनॉमिक जो है वो कवर कर लिया है। और टोटली यहाँ पे वही मैंने जो है उसी थीम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट हमारा थीम कवर हो चुका है इकोनॉमिक्स का, उसी थीम के अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पे ये प्रोवाइड करा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। टोटल एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर मतलब टोटल इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर ये थीम थी, तो उसी के ऊपर ये जो है हमारा पैसेज है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, ठीक है। रीडिंग से स्टार्ट करने से पहले मैं भी वही गलती कर रहा हूँ, बोला करो, ठीक है। हमें क्या करना है रीडिंग से पहले, क्या बोला था, क्या करना है? बोलो बोलो बोलो, क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये आ गए हम क्वेश्चन के ऊपर, इनका हमें आंसर करना है। वाई डज एग्रीकल्चर एम्प्लॉय मोर पीपल बट कॉन्ट्रीब्यूट लेस टू जीडीपी? ऐसा क्यों होता है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉय कर रहा है और लेस जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। मतलब पीपल टू जीडीपी कुछ रहेगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है, समझ आया? पहली चीज़ हमने डिकोड कर ली। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 चैलेंजेस बताने हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस करता है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। देखो ये लिखने का फ़ायदा क्या है, इसको लिखने का फ़ायदा है कि हमें क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर दोबारा दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे,
लेट्स से तुमने जो है क्वेश्चन पढ़ लिया, तुमने लिखा नहीं, इसको डिकोड नहीं करा, 2-3 वर्डों में लिखा नहीं, पैसेज पढ़ोगे तो डेफिनेटली 100% ले लो, कितना भी ट्राई कर लो, क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं रहेगा, नहीं रहने वाला, ट्राई करके देख लो, ठीक है। नहीं रहेगा तो दोबारा क्वेश्चन पे आओगे, दोबारा क्वेश्चन को रीड करोगे, तब तक पैसेज भूल जाओगे, ये होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए इसे अपने क्वेश्चन पेपर में या फिर आपका जो रोल नंबर है वहां पे लिख लेना, ताकि जब आप पैसेज पढ़ो तो आपके बगल में ही रहे ये सारी चीजें, ताकि ईजी रहे फाइंड आउट करने में, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ हैज द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस। मतलब यहाँ पे पहले में पूछा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड पीपल और जीडीपी का रिलेशन, दूसरे में 2 चैलेंजेस इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरे में पूछा ग्लोबल प्रेजेंस रिलेशन टू सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करेंगे ना, उसके बाद आंसर करेंगे। चौथा पूछा है व्हाट डज मीन जॉबलेस ग्रोथ, का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद पांचवा पूछा है व्हाई इज बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ ऑल दी 3 सेक्टर्स इंपॉर्टेंट। पांचवा क्वेश्चन है हमारा बैलेंस्ड ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है। इजी है, ऐसा कोई टफ तो लग नहीं रहा है, पैसेज पढ़ेंगे देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या चीज है, फर्स्ट प्रोसेस है डिकोड करना। देखो मैं भी डिकोड कर लेता हूँ ऐसे, ये मैंने भी कर रखा है आपके ही उसमें, जो मैंने भी प्रिंट निकलवा लिया है, प्रिंट निकलवाने के बाद क्योंकि प्रिंट निकलवा के ही सॉल्व कर सकता हूँ मैं भी, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने भी ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं पैसेज के अंदर, ठीक है। अब इसके पैसेज पे चलते हैं कि पैसेज में क्या दे रखा है। जब पैसेज पढ़ेंगे देन उसके बाद हम रिलेट करेंगे, तो बहुत ईजी है फाइंड आउट करना कॉम्प्रहेंशन के अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ। द इंडियन इकोनॉमी स्टैंड फर्मली ऑन 3 पिलर्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर। हमारा इंडियन इकोनॉमी 3 पिलर के ऊपर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा था तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे इसे कभी। ईच प्लेज अ यूनिक रोल इन शेपिंग द नेशन प्रोग्रेस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ठीक है भाई, बिल्कुल शेप करता होगा, ये तीनों सेक्टर ही शेप करते हैं नेशनल प्रोग्रेस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है, इसे भी काटो, ये लाइन कभी नहीं पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। एग्रीकल्चर contributes to employ nearly half of the work India's workforce yet contribute only around 16% of the GDP, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्या क्वेश्चन था कि व्हाई डज एग्रीकल्चर एम्प्लॉय मोर पीपल बट कंट्रीब्यूट लेस टू जीडीपी, ठीक है। पीपल टू जीडीपी का जो रेशियो है वो ज्यादा कम क्यों है वो पूछा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज वगैरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें देखना है क्यों, क्यों रीजन है मिसमैच, ठीक है। मिसमैच हो रहा है, हाईलाइटेड डीप रूटेड चैलेंजेस, जैसे डीप रूटेड चैलेंजेस है जैसे क्या, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड होल्डिंग्स है वो फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे फार्म लैंड्स हैं, ठीक है। पहला रीजन ये है जिसकी वजह से ये मिसमैच देखने को मिलता है, ठीक है। मिसमैच किसका, पीपल का और जीडीपी का, ठीक है। ये मिसमैच देखने को मिल रहा है। दूसरा डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून रेन, मॉनसून पे डिपेंडेंट है। लो मैकेनाइजेशन, लिमिटेड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लो जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है पीपल ज़्यादा है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे बता रखा है, ये पैसेज के अंदर बता रखा है, अपनी नॉलेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट होता है, हमें पता है लेकिन पैसेज में नहीं बता रखा, ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट और बताया था क्या, कि अपनी नॉलेज को पैसेज तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अभी और देखेंगे क्योंकि पूरे पैसेज के अंदर से हमें जो है सॉल्व करना है। डिस्पाइट दीज हर्डल्स द सेक्टर रिमेन वाइटल फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड रूरल लाइवलीहुड। फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिसमैच से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। Recent effort like crop insurance scheme, digital platform for farmers and promotion of sustainable practice are step forward towards modernization, ठीक है। ये सॉल्यूशंस बता रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एग्रीकल्चर वाले में सॉल्यूशन पूछा नहीं है, ठीक है। तो पूछा नहीं है तो हम क्यों बताएं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे नहीं बताना, हमारा सिर्फ जो मोटिव है वो अपने क्वेश्चन के आंसर को करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है हमें सिर्फ उसका आंसर करना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बाहर की इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं लेके आनी। यहां तक समझ आया, चलो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलें, अब नेक्स्ट पैसेज में आ जाओ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जो है हमें आंसर मिला, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पांचवे का आंसर जो है थोड़ा सा ब्रॉड होगा, ठीक है। क्योंकि पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ईजी दिख रहा है, क्योंकि इसमें बैलेंस ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है, तीनों सेक्टर के लिए वो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बैलेंस्ड ग्रोथ का जो रोल है वो है फूड सिक्योरिटी और रूरल लाइवलीहुड, ठीक है।
ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का एक पॉइंट बनेगा। समझ आ रहा है? पढ़ा यहाँ पे समझ आया कि पहले यहाँ पे बता रखा है कि एग्रीकल्चर में, पहले तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पढ़ा तो हमें समझ आया कि जो पहला क्वेश्चन डायरेक्टली जो पूछ रखा था कि जीडीपी और पीपल का रेशियो क्यों है, वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन था पांचवा, जिसके अंदर तीनों सेक्टर से पूछा है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो था बैलेंस्ड ग्रोथ तीनों सेक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है बैलेंस ग्रोथ, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और रूरल लाइवलीहुड देता है। ये समझ आया? पढ़ते पढ़ते जो है उसके अंदर से बीच में से चीजें ढूंढनी है हमें, क्योंकि नहीं ढूंढोगे तो वही नंबर कटेंगे। समझ गए? अब आ जाओ नेक्स्ट पैसेज पे। द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से क्वेश्चन था, बिल्कुल दूसरा था। यहाँ पे पूछा था, दो मेजर चैलेंजेस पूछे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा क्वेश्चन है बैलेंस्ड ग्रोथ तीनों सेक्टर से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों इंपॉर्टेंट है बैलेंस ग्रोथ, हमने देख लिया, फूड सिक्योरिटी, रूरल लाइवलीहुड। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो, दो क्वेश्चन का हमें जो है हर एक पैसेज से आंसर ढूंढना है। इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर का कि यहाँ पे क्यों दो मेजर चैलेंजेस क्या है। The industrial sector, which include manufacturing, construction, mining, account for around about 25% of India's GDP। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा है यहाँ से, ठीक है। It play a critical role in creating jobs, supporting infrastructure development and strengthening export। ठीक है, यहाँ रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बता रखा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बैलेंस्ड, अगर हमें वो जो लेना है ना बैलेंस्ड ग्रोथ, क्यों तीनों सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जॉब क्रिएट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है और हमारे एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये जो हो सकता है, ये अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे तो उसका यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये बताओ, कमेंट तो कर दो कम से कम मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखो। हाउएवर, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, रेगुलेटरी बोल्टरनेक एंड एनर्जी एफिशिएंसी कंटिन्यू टू स्लो इट्स मोमेंटम। ठीक है, वेरी गुड संजय, मेघा। अब देखो यहाँ पे देखो, चैलेंजेस हमें, सेकंड क्वेश्चन क्या था, दो चैलेंजेस हमें जो है फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे ये सारे चैलेंजेस बता रखे हैं। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, ठीक, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। रेगुलेटरी बोटलनेक मतलब क्या, कि जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, चैलेंज है। एनर्जी इनएफिशिएंसी, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है रोके रखी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। इसमें से हमें सिर्फ दो चैलेंजेस बताने हैं, यहाँ पे 3 बता रखे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स आर डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड बूस्ट कॉम्पिटेटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट। ठीक है, गवर्नमेंट के सॉल्यूशंस बता रखे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं है, तो इसका क्या करेंगे हम, काट दो, ठीक है। अब उसके बाद सर्विस सेक्टर, अगला पैराग्राफ है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा है हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन है हाउ हैज द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस। मतलब सर्विस सेक्टर हमें कैसे जो है ग्लोबलाइज होने में मदद करता है, ये क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर का ग्लोबल कनेक्शन वो हमें बताना है। अब हम जब इसे पढ़ेंगे, और दूसरी चीज क्या, हमारा पांचवा बैलेंस्ड ग्रोथ, दो सेक्टर की देख ली हमने, एग्रीकल्चर सेक्टर की, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की। पांचवे का क्वेश्चन अभी भी जो है इनकम्प्लीट है, हमें सर्विस सेक्टर का भी देखना है कि सर्विस सेक्टर कैसे हेल्प करेगा, क्यों बैलेंस्ड जो ग्रोथ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो सर्विस सेक्टर है हैज एमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर कंट्रीब्यूटिंग ओवर 50% ऑफ जीडीपी। करता होगा कोई, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा। Information technology, financial services, healthcare, education, and tourism have grown rapidly, making India a global hub for IT exports and digital innovation। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है, ये हमारी इंडिया को ग्लोबल हब बनाता है और आईटी एक्सपोर्ट, ठीक है, और डिजिटल इनोवेशन में। मतलब कि ये जो दो सेक्टर हैं ये हमें ग्लोबली कनेक्ट करने में मदद कर रहे हैं। ये समझ आ रहा है, ये वाला, कि ये जो हमारे दो सेक्टर्स हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 3 बनेगा, ठीक है। यही पूछा था ना हमसे कि हाउ हैज द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस, कैसे, ये रहा हमारा आंसर, दिख रहा है यहाँ पे।
अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। येट द बेनिफिट्स आर अनइवन, अर्बन सेंटर थ्राइव वाइल रूरल रीजन often lags behind, jobless growth and skill mismatch remains pressing concern। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पांचवा था, पांचवे का आंसर भी हमें इसी लाइन से मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आईटी सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, सर्विसेज के लिए हमारा जो है बैलेंस ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहीं से हम पांचवे के लिए भी पॉइंट उठा लेंगे और हमें तीसरे के लिए भी यहाँ से पॉइंट मिल गया। दोनों चीज हमें एक ही उसमें मिल गई, समझ आया। पांचवे के अंदर हमें जरा सा यूज करना है, लेकिन तीसरे के अंदर हमें पूरा यूज करना है। ये समझ आ रहा है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन है, हाउ हैज द सर्विस सेक्टर, टोटली सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, कंट्रीब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस। समझ आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, समझ आ रहा है। तो अब इसी पैराग्राफ में एक वर्ड और दे रखा है कि जॉबलेस ग्रोथ, और हमारे से जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा है यहाँ पे, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो पूछा है जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पूछा है जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है। ठीक है, लेट्स से अगर इसका मतलब अगर हमें बता रखा है, ठीक है, अगर जॉबलेस ग्रोथ का हमें जो है मतलब बता रखा है, देन हम वही मतलब लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं बता रखा तो इसमें हमें जो है अपनी नॉलेज यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो हमें पता ही होगा ना, समझ आया। अगर इसका आंसर यहाँ पे शेयर कर रखा है और हमने अभी तक देखा कि अभी तक इसका आंसर शेयर नहीं करा हुआ, हो सकता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में शेयर कर रखा हो। अगर नहीं कर रखा तो फिर हम इसका बता सकते हैं आंसर कि जॉबलेस ग्रोथ क्या है। ठीक है, अब आ जाओ, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, ये पूछा था पांचवा, लेकिन पांचवा सिर्फ हम यहीं तक इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स इज एसेंशियल। ठीक है, एग्रीकल्चर फॉर सिक्योरिटी, इंडस्ट्री एंश्योर रेजिलियंस, एंड सर्विसेज फ्यूल्स इनोवेशन। ठीक है, ओनली देयर कंबाइंड प्रोग्रेस कैन सिक्योर इंडियाज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो जो हमारा पांचवा है वो हम यहां से भी ले सकते हैं, लेकिन यहां से लेने का मतलब है कि एज इट इज यहां से लाइन कॉपी करना, क्योंकि इसमें ज्यादा दे नहीं रखा। लेकिन ऊपर हमने देखा था कि हाँ कैसे फ्यूल कर रहा है। ठीक है, कैसे जो है एग्रीकल्चर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, रूरल लाइवलीहुड को, फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्री कैसे इंश्योर कर रही है रेजिलियंस, डेवलपमेंट, जॉब वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, और कैसे हमारा जो सर्विस सेक्टर है थ्रू द आईटी एक्सपोर्ट एंड डिजिटल इनोवेशन हमें जो है ये प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, पांचवा समझ आया। पांचवा चाहूँ तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन यहाँ से करना ऐसा रहेगा कि जो हम पे ज़्यादा चीज़ थी और हमने कम दिखा दी। ठीक है, जो कि हमें नहीं करना एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सारे क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। समझ आया, यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? वेरी गुड शिवम, पहले भी पूछ लिया तुमने ये मेरे से। 55 जनरल कैटेगरी, लेट्स से लिस्ट आने दो, होप है। ठीक है, चलो आगे। अब एक एक करके इसका आंसर लिखना चालू करते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। Why does agriculture employ more people than but contribute less to GDP? Sir, we have to write question 4. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है संजय, मैंने पहले भी बोला है ना, संजय ने भी पूछा था और पहले भी पूछा था कि जो है क्वेश्चन पहले लिखना है उसके बाद आंसर देना है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे सीधा आंसर नंबर 1 करके आप लिखना चालू कर सकते हो। ठीक है, मैं तो जस्ट वो करता हूँ तो मेरे पे टाइम वाइम रहता है, लेकिन वहाँ पे सीधा आंसर 1 लिखो। कॉम्प्रहेंशन लिख दिया आपने, यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन लिख के आंसर 1। ठीक है, उसके बाद आंसर लिखना चालू करो, आंसर 2, आंसर 2, आंसर 3, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना आपको कि क्वेश्चन लिख रहे हो प्रॉपर तरीके से उसके बाद वो कर रहे हो, वो सारा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कमी है हम पे। देखो ना, 60 मिनट क्या होते हैं, ऐसे ही चले जाएंगे 60 मिनट। 2 घंटे का टाइम नहीं है अपने पास, अपने पास सिर्फ 60 मिनट है, जिसमें अभी 300 वर्ड्स का जो है ऐसे लिखना है। ठीक है, जिसमें हमें 2 लॉन्ग आंसर लिखने हैं, एटलीस्ट 150 वर्ड का तो एक लिखोगे, 150 या 200 वर्ड का। उसके बाद हमें कॉम्प्रहेंशन करना है। ठीक है, करके देख लेना एक बार, टेस्ट मैंने टेस्ट सीरीज दे दी है, टेस्ट सीरीज को लो, अपना ग्रुप में जो है दे रखा है, और उसके बाद जो है करने का ट्राई करो। ठीक है, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत फास्ट लिखना पड़ेगा, हाथ में दर्द भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो, सिर्फ 1 घंटा ही है, 60 मिनट कर लोगे वैसे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बहुत बच्चों का पेपर छूटेगा, पहले जैसा नहीं रहा, ये अब प्रेस ही होगा। अब यहाँ पे 2 आंसर हैं, 2 आंसर मतलब आपको जो है एटलीस्ट 4 पेज और लिखने हैं। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, वाई डज एग्रीकल्चर एम्प्लॉय मोर पीपल बल कॉन्ट्रीब्यूट लेस टू द जीडीपी। हमने देख लिया था पैसेज के अंदर क्या दे रखा था, एग्रीकल्चर एम्प्लॉय मोर पीपल बट कॉन्ट्रीब्यूट लेस टू जीडीपी बिकॉज फार्म साइज आर स्मॉल। ठीक है, पैराफ्रेजिंग, टेक्नोलॉजी यूज लिमिटेड। ठीक है, सेक्टर स्टिल डिपेंड ऑन द रेनफॉल, ये यहाँ पे मेन रीजन है
ये हमने लिख लिया, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। राइट, समझ आया? बस इतना। यहाँ पे बस वो मत लिखना कि यहाँ पे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, ये है वो है, जो पैसेज में दे ही नहीं रखा वो नहीं लिखना। तुम्हें पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे पैसेज में दे ही नहीं रखा वो चीज़। अगर दे रखा होता तो हम भी लिख लेते, लेकिन दे नहीं रखा तो हम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना है, हमने पहला क्वेश्चन जो है कर दिया। राइट, उसके बाद अब दूसरे पे आ जाओ। दो चैलेंजेस यहाँ पे पूछे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के। ठीक है, टू मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर आर, हमने देखा था पहला लॉजिस्टिक वाला, मतलब हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। दूसरा वो बोटल नेक था रेगुलेटरी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड गवर्नमेंट रूल्स है। ठीक है, ये दो चैलेंजेस हो गए, हमने क्वेश्चन सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, हाउ हैज़ द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस, सर्विस सेक्टर कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया ग्लोबल प्रेजेंस को। सो यहाँ पे द सर्विस सेक्टर हैज स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस बाय मेकिंग इट अ ग्लोबल हब फॉर आईटी एक्सपोर्ट एंड डिजिटल इनोवेशंस, particularly through IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, यही हमने पैसेज में पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो है डायरेक्ट ले लिया, क्योंकि पैराफ्रेजिंग यहाँ पे थोड़ा सा हो नहीं पाया पॉसिबल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बस ये हमारा आंसर 3 हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिखता है टफ, लेकिन थोड़ा सा सिंपल है। जॉबलेस ग्रोथ, फोर्थ वाला। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ सभी को पता है कि जॉबलेस ग्रोथ का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने जब इकोनॉमिक सेक्टर पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि जॉबलेस ग्रोथ का रीज़न है ऑटोमेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है ड्यू टू ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड होकर मशीन्स बना रही है, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये जो गैप आता है इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमी बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, उसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। सो इसी सिचुएशन को यहाँ पे हमने लिखा है, जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इकोनॉमी एक्सपांड बट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डू नॉट ग्रो एट सेम पेस। समझ आया जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? समझ आया ना? किसी को डाउट है तो बताओ, मैं दोबारा से बता दूंगा इस चीज़ को ना, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ हमें एक्सप्लेन नहीं करी गई पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, जो नहीं करा उसको हमें आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ वाला, जिसने जिस बच्चे ने, चाहे ये अभी देख रहा है चाहे रिकॉर्डेड देखा, क्योंकि बहुत बच्चे जो टाइम पे आते नहीं और बाद पे देखते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जिस बच्चे ने यहाँ लास्ट से सॉल्व करा होगा, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था पहले। ठीक है, जिसने इसे लास्ट से यहाँ से सॉल्व करा होगा 100% ले लो, उसको कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, और जिसने पूरे पैसे से जो है पॉइंट्स लिए हैं उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें जो है सिर्फ पहले नंबर पैसेज में से जो है आंसर को फाइंड आउट करना है, तुम्हें जो है दूसरे नंबर पैसेज में से आंसर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बोला गया है कि पूरे पैसेज में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस या किसी भी तरह के क्वेश्चंस जिनका आंसर कहीं भी तुम्हें मिल जाता है, उसको साथ साथ जो है हाईलाइट करते रहो। और हाईलाइट कैसे करोगे? जब तुमने ये चीज़ कर रखी होगी, इसको क्वेश्चंस को तुमने छोटे छोटे उसमें डिकोड कर रखा होगा। ठीक है, तभी तुम्हें पता रहेगा कि मुझे आंसर किस चीज़ का करना है। जब तक ये नहीं पता रहेगा तो आंसर करोगे कैसे? ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको सिर्फ ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये बैलेंस ग्रोथ ऑल थ्री सेक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत ईजी था, मतलब यहाँ तक वाला जो था पैसेज बहुत इजी था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ये वाला। यहाँ तक बहुत इजी था, सिंपल सारी चीज़ जो है सामने सामने दे रखी थी, बस उसको थोड़ा सा हमें पैराफ्रेज करना था। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ वाले में, वाई इज बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने एक एक करके देखा था। सबसे पहले एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड, इसलिए जो है इसके लिए बैलेंस्ड ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। सेकंड में इंडस्ट्री सेक्टर हमने देखा था, जॉब क्रिएट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले में हमने देखा था सर्विस सेक्टर इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस लेके आता है। ठीक है, टुगेदर ये सारी चीज़ इंक्लूसिव और सस्टेनेबल प्रोग्रेस लेके आते हैं। ठीक है, बस इतना सा आंसर करना है, इसमें तुम्हें 100% नंबर मिलेंगे ये लास्ट वाले में, अगर ऐसे आंसर करोगे तो। ठीक है, अब हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं मेरा ही जो है सबसे परफेक्ट आंसर है, हो सकता है आपने इससे अलग लिखा हो, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इसका कोई जो है मॉडल मैंने आंसर प्रोवाइड नहीं करा रखा है, या इसका कोई मॉडल जो तरीका नहीं है एक तरह से लिखने का, जो स्टार्टिंग में डिस्कस करा था वही तरीका है मॉडल। ठीक है, लेकिन लिखना अलग अलग तरीके से बच्चे लिख सकते हैं,
अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सिनोनियम्स यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ आगे हो गई, कोई चीज़ पीछे हो गई, लेकिन मोर और लेस जो डिमांड है वो ऐसे ही सेटिस्फाई होगी, ठीक है। हो सकता है आपने इससे ज़्यादा अच्छा कर लिया हो सकता है कम कराओ, हमें बस क्या करना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करनी है और प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। सिर्फ इतना इतना करने से जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ कॉम्प्रहेंशन ही नहीं है, लॉन्ग आंसर भी है और ऐसे राइटिंग में है, जिसमें सिर्फ आपकी जो है नॉलेज काम आने वाली है और लिखने का तरीका हम यहाँ पे सीख ही रहे हैं, राइट। चलो ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर बस इतना ही था। और हमारे प्रोग्राम से अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, दिवाली का ऑफर आने वाला है, वैसे अभी भी डिस्काउंट चल ही रहा है 2 दिन के लिए। सो इतना ही था आज की क्लास में। टेक केयर एवरीवन। आई होप कि ये जो क्लास है यूज़फुल रहती होगी, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली आप करते होंगे इसको देख के। रजिस्टर बोला था अभी तक बंद नहीं कर दिया होगा, रजिस्टर अभी तक कंटिन्यू रखा होगा, रजिस्टर को रखा है तो थोड़ा कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी पता चले बच्चे कहीं रजिस्टर को बना के 5-6 क्लास ली और 5-6 क्लास लेने के बाद जो है सो गए कि चलो छोड़ो यार, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। ऐसे मत करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करती है। क्योंकि जब भी मैं भी प्रिपरेशन में था अपने मोड में, तो एक चीज़ मैं हमेशा करता था कि भले ही आधा घंटा पढ़ता था लेकिन डेली पढ़ता था। ये आधा घंटा कब, ये आधा घंटा तब जब जिस दिन जो है दिवाली होती थी, जिस दिन होली होती थी, जिस दिन जो है लाइब्रेरी की छुट्टी रहती थी, जिस दिन घर में कोई फंक्शन होता था, मैं आधा घंटा निकालता ही निकालता था पूरा फोकस स्टडी करने के लिए, ठीक है। आधे घंटे में मैं रिवाइज़ कर लेता था चीज़ें, ताकि मेरे माइंड को ऐसा ना लगे कि मैंने जो है ब्रेक ले लिया। और इसी का रिज़ल्ट है कि मेरी जॉब बहुत जल्दी लग गई थी छोटी सी उम्र में। मैं शायद 21 साढ़े 21 साल का था जब मेरी पहली जॉब लग गई थी, उसके बाद तो 5-6 जॉब निकाली है। सो ये मेथड है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का जो रिज़ल्ट है वो मिलता ही मिलता है। अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बाद में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्योंकि अभी जब से असिस्टेंट कमांडेंट का रिज़ल्ट आया, तो एक CSIR वाले बच्चे ने मेरे को मैसेज करके बोला कि सर मेरा हो गया इसमें, अब तो हो जाएगा। तो वही है कि किसी एग्ज़ाम की चीज़ कहीं काम आ जाती है, लेकिन काम ज़रूर आती है। तो चलो ऐसे ही है, कंसिस्टेंट रहना, मेहनत करते रहना, जैसे रिज़ल्ट आएगा हमला कर देना, ठीक है। टेक केयर माय डियर स्टूडेंट एंड गुड नाइट। अब 2 दिन की छुट्टी है और फिर मिलते हैं हम ट्यूसडे को, ठीक है। और अगर क्लास ले रहे हो तो क्लास में हम मंडे को मिलेंगे, एक अदर सेक्टर डिस्कस करेंगे। हमारा वो हो चुका है ना, इकोनॉमिक सेक्टर हो चुका है, उसके बाद वाला जो भी होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।